किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने पूरे प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में भी भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसकी प्रमुख मांग इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की है। किसानों को हो रही समस्या और शासन द्वारा लगातार अनदेखी से नाराज भारतीय किसान संघ ने आज प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिए। मालवा प्रांत की 113 तहसीलों में यूरिया खाद फसलों की कीमत नहीं मिलने और प्रदेश सरकार द्वारा नवीन भूमि अधिग्रहण कानून नहीं मानने को लेकर आज अपना विरोध प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष दिलीप मुकाती के नेतृत्व में किया गया। मौके पर मौजूद एक किसान ने कहा, जनता के बीच वोट मांगने वाले सरपंच, विधायक और सांसदों का किसानों की समस्याओं पर मौन संदेह को जन्म दे रहा है और किसानों को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। पश्चिमी रिंग रोड को लेकर लगातार किसानों में विरोध जारी है। किसानों का कहना है, सबसे पहले तो वहां की गाइडलाइन को बढ़ाया जाए और उसके बाद में ही जमीनों का अधिग्रहण किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दिया आश्वासन के बावजूद भी एजेंसियों द्वारा लगातार किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं और आपसी सहमति की तरफ एक कदम भी इन एजेंसियों द्वारा नहीं बढ़ाया गया है, जिसको लेकर भी किसान संघ ने अपना विरोध जताया। इंदौर विकास प्राधिकरण को बंद करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के अपने मूल उद्देश्य से भटककर इंदौर विकास प्राधिकरण एक बहुत बड़ा भूमाफिया बन गया है और इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्या आंदोलन है और क्यों आज आप लोग आए हैं? भारतीय किसान संघ इंदौर जिला आज इंदौर के चारों मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन दे रहा है। उसी क्रम में इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय पे इंदौर महानगर और इंदौर तहसील किसानों की ग्राम स्तर की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रहा है। इसमें अभी सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 80 से 90% खराब हो चुकी है। मुख्य विषय किसानों का जो ज़मीनी स्तर पे आया है वो यही कि सबसे पहले उसका आकलन करा के और उसको बीमा क्लेम और उसके लिए तैयारी की जाए। दूसरा, इंदौर में विकास योजना के नाम पर जो अनियोजित विकास के नाम पे और प्राधिकरण और अन्य इसकी जो एजेंसियां हैं वो भूमि अधिग्रहण के नाम पे जो मकड़जाल बिछा रही है पूरे इंदौर में 79 गाँवों में, उसका भारतीय किसान संघ पुरजोर विरोध करता है। तो भारतीय किसान संघ इंदौर महानगर किसानों की 100% सहमति के बगैर 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। किसानों के साथ वो खड़ा है। क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? अभी तो उनके पास प्रारूप ही तैयार नहीं है। पश्चिमी रिंग रोड के मामले में अगर बात की जाए तो भ्रम की स्थिति है। कोई कहता है कि 1000 फीट जमीन एक्वायरमेंट की जाएगी, कोई कहता है 500 फीट जमीन एक्वायरमेंट की जाएगी। जब जमीन 60 फीट पे बन सकती है, रोड 60 फीट पे बन सकता है पश्चिमी रिंग रोड, उसके लिए इतनी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता क्या है? इंदौर विकास प्राधिकरण अतिरिक्त भूमि को हड़पना चाहता है और हमारा तो यहाँ तक कहना है भारतीय किसान संघ इंदौर का कि इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग कर देना चाहिए। इंदौर विकास प्राधिकरण का जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो उन उद्देश्यों से भटक चुका है। तो इंदौर विकास प्राधिकरण को भारतीय किसान संघ के नाते किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी बीते दिन बोला था कि 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी बिना किसानों की सहमति के। तो क्या मुख्यमंत्री की बात को आप उसके बाद भी यहाँ पे सुपर कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो रंगबासा सिंदोड़ा गाँव के किसानों को नोटिस भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने जब यह बोला कि 1 इंच भी जमीन किसानों की मंजूरी के बगैर नहीं ली जाएगी, उसके 4 दिन बाद किसानों को एक नोटिस भेज दिया गया जो एक अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसको हम क्या माने? इनकी प्रक्रिया नहीं रुक रही है, इनकी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। इकोनॉमिक कॉरिडोर पे सभी चल रही है। अगर वो सीएम साहब ने बोला है तो उसके बाद फिर सहमति बनाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया अभी तक। आगे क्या करेंगे? आज चेतावनी स्वरूप भारतीय किसान संघ इस विषय को लेकर, अधिग्रहण की समस्या को लेकर ज्ञापन देने आया है। अगर इसके बाद कोई इनकी मनोकामना में इनके मन में कोई अगर परिवर्तन नहीं आता है या कोई लिखित आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आता है तो भारतीय किसान संघ 8 दिन के अंदर में बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। दिलीप जी, 2016 से आप लगातार टीएमसीपी इंदौर विकास प्राधिकरण की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। होता ये है कि जब आपसी सामंजस्य की बात आती है तो भारतीय किसान संघ जाकर ही वहाँ पर मुख्यमंत्री से सामंजस्य बैठा लेता है। क्या इस बार क्या रणनीति है? नहीं, सामंजस्य का कोई विषय नहीं होता है। वो हमारा मुख्यमंत्री हैं, हम किसी दल से बंधे हुए नहीं हैं। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए एक स्वतंत्र
गैर राजनीतिक संगठन है। हम किसानों की मांग को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। रही बात 2016 से, तो हमने TNCP जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो इन्होंने बाईपास तैयार किया था, जो किसानों के हित में नहीं था, उसके खिलाफ हमने 2017 में भी आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को माना कि हम इसको वापस ले लेंगे, TNC में किसान विरोधी संशोधनों को, उनको अभी तक वापस नहीं लिया। 2020 में भूमि अधिग्रहण को इन्होंने और आसान करने के लिए, राज्य अधिकारियों को आसानी रहे उसके लिए इन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट का एक नया कानून बनाया। 2020 में कांग्रेस गवर्नमेंट में बना। सरकारें सारी एक होती है, हमको किसी सरकार से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब लैंड पुलिंग एक्ट में ही काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी पार्टी करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। हम तो भारतीय किसान संघ का हमारा जो विषय हम रख रहे हैं कि हम किसानों के साथ है। किसानों की 100% स्वीकृति के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। जो रोड 60 फीट पे बन सकता है वो रोड 300 फीट पे बना रहे हैं। उसके अलावा अतिरिक्त 1,000 फीट जमीन एक्वायरमेंट करने की जो इनकी योजना है, उसका भारतीय किसान संघ पुरजोर विरोध करता है और वो किसानों के साथ खड़ा है। यूरिया को लेकर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, उस पर यूरिया, इफ्को, DAP तीनों की उपलब्धता पिछले साल भी बहुत दिक्कत रही किसानों को, और इस साल अब ऐसा लग रहा है शुरुआत में ही पूत का पाँव पालने में दिख रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो नीति है ये AC के कमरों में बैठ के बनाई जाती है। उन अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि किसानों को कब कितना खाद और कब कितनी आवश्यकता है। उस आधार पे देखा जाए तो अभी इन्होंने जैसे ये ओवरड्यू किसानों को जो जिनके सोसाइटी में खाते नहीं हैं उनको खाद देने से मना कर दिया। अब विषय ये उठता है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाता या लोन नहीं लेता, वो खाद नहीं डालेगा क्या अपने खेतों में? तो इनकी नीति निर्धारण AC के कमरों में बैठ के बन रही है, जो किसान पंचायतों में किसानों के साथ बैठ के बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिग्रहण को लेके काफ़ी विवाद होता आया है, आप भी उसमें सहभागिता भारतीय किसान संघ करता रहा है। आखिर क्या मुद्दा है? अब तो नवीन भूमि अधिग्रहण कानून आ गया। पहले तो आप ये बोले हैं कि भूमि अधिग्रहण नहीं हो रहा है, किसानों के रोजगार का अधिग्रहण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण तो शासन और प्रशासन के लिए, यहाँ तो किसानों के रोजगार का अधिग्रहण हो रहा है। और उसका मूल कारण बता रहे हैं रोड। तो रोड कनेक्टिविटी देने के लिए 50 फीट 60 फीट दूसरा, और ये रोड जो निर्मित की जा रही है वो उन 79 गांवों के लिए नहीं है। बाहर से आगरा मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को गुजरात पे छोड़ना है, गुजरात रोड पे, और गुजरात वाले को उसने उतनी कनेक्टिविटी पूर्ति ही रोड का निर्माण किया जाना चाहिए। और जो कृषि योग्य भूमियाँ हैं उनका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के शरण को किसी भी कालखंड में किसी भी शासन और प्रशासन द्वारा उत्पादन नहीं किया गया है। नहीं, इसमें आप ये बात बिल्कुल कह रहे हैं कि भूमि का उत्पादन नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास के लिए भूमि की ज़रूरत हमेशा लगती रही है, तो आप विरोध क्यों करें? विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, विनाश के लिए है ये। भाई आप कनेक्टिविटी चाहिए ना आपको, तो 50 फीट 60 फीट है, हम रोड का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भूमियाँ मास्टर प्लान लागू करके प्राधिकरण द्वारा की जा रही है, हम लोगों का, किसानों का विरोध वो है। अलग मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, गाँवों के अलग मास्टर प्लान की आप बात कर रहे हैं, ये क्या है? भारत सोने की चिड़िया तब रहा है जब गांवों में निवास करता था और गांवों का एक सुदृढ़ था, तब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। न कि आज की परिस्थिति में किसी भी गांव के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोड की कनेक्टिविटी वो हो जाए तो मनुष्य के जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की पूर्ति हो रही है। तो हम शहरों का क्यों विकास कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जनसंख्या को उठा के रख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, इस समस्या के निराकरण के लिए रोड कर रहे हैं, तो ये तो गलती है ना। मतलब विकास के साथ किसान खड़ा हुआ है, विनाश के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, ये कहना चाहता है। विकास का क्या है कि प्रकृति का शरण करके विकास की नींव रखी जा रही है, जो सदैव गलत है। जो राष्ट्र खाद्यान्न में किसी और राष्ट्र के ऊपर निर्भर हो जाए, उसको हराने के लिए किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है। भाई मास्टर प्लान 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निर्मित किया जा रहा है, तो जिस तरह षष्ठी, सतयुग, द्वापर और त्रेता से कलयुग पे आके खड़ी हुई है, 500 साल बाद ये जमीन ही नहीं बचेगी, सब आपने सीमेंट और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देंगे, तो फिर किस चीज़ का विकास? मनुष्य दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे में उसको 2 बार भोजन चाहिए। तो किसान का जो रोजगार है उससे लोगों का जीवन यापन होता है। जब तक शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा
तब तक ये मुसीबतें अकेले किसान की नहीं है, किसान तो रोजगार के अधिग्रहण के लिए है। लेकिन विगत आप 25 वर्षों में देखें कि जहां मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन स्वास्थ्य दर में हर 50 वर्ष से 40 वर्ष का व्यक्ति आज अस्पताल में भाग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान हो रहे हैं, क्या मसला है, क्या चाहते हैं आपसे? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम मनीष पटेल है और मैं तिल्लोर बुजुर्ग का किसान हूँ। और दूध के मामले में हमारे आसपास का क्षेत्र में बड़ा ज़्यादा दूध था, पर अभी क्या है कि उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण और शुक्ला, उनका भूसा, गाय का भूसा, चूरी चापड़ और पशुओं की कीमत और उनका बीमारी इलाज करवाना ये बहुत महंगा होने के कारण दूध का किसान बहुत घाटे में जा रहा है। तो कई सारी डेयरियाँ दूध उत्पादन किसानों ने बंद कर दी और वो सब कर्जे में जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि दूध का जो उत्पादन है वो यहाँ पे बढ़ाते हैं कि 4 रुपये बढ़ गए या 5 रुपये बढ़ गए, वो धरातल पे नहीं है। धरातल पे वही अभी 40-45 रुपये लीटर का बाज़ार मिल रहा है हमको। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 55-60 रुपये लीटर तक हमको बाज़ार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।